ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार चंद मिनटों में। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों को कौन सी मेहर करते हैं? मेहर मीन्स कृपा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी। देही अभिमानी बच्चे बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे पुल्टे नहीं चलते, किसी के प्रति ना अपने प्रति। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन से सेमिनार करने चाहिए? कौन सा सेमिनार? सुनो, जब भी चक्कर लगाने जाते हो, याद की यात्रा की बच्चे रेस करो, फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो, किसने कितना समय निराकार परमधाम निवासी शिव बाबा को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत बहुत अच्छा। माउंट आबू में जब जाते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ जब आते हो एकांत भी है और प्रकृति का पूरा सहयोग है, कोई कार्य ज्यादा टेंशन नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो वहां जाकर के हमें अपने समय को सफल करना चाहिए और ये संकल्प जाने से पहले करना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुम कर क्या रहे हो? बाप तो कल्याणकारी है ना। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, बाबा फील करते हैं देह अभिमानी हैं। तो देह अभिमानी बड़े मगरूर होते हैं, जिद्दी हट्टी, अपने बड़ों की सुनते नहीं है, अपनी उनकी एक दुनिया होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा जानते हैं, फिर बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत, कभी उल्टे सुल्टे ख्याल उनको नहीं आते। तो बच्चे देखो, इसलिए माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, इसलिए आज बहुत अच्छी रीति चलते हैं, बाबा को याद करते हैं। कल देह अहंकार में आ जाते तो जैसे सांडे यानी गिरगिट रंग बदल देते हैं, कभी इधर कभी कैसे। बच्चे बड़ी यहाँ पर मेहनत करनी है, यहाँ तो सर्वेंट बन करके रहना है, नवाबी यहाँ किसी की चल ना सके, यहाँ तो झुक झुक मर मर सिख सिख। ये जो सिस्टम है ये बाबा ने, नम्रता से चलो, पुराने बातों से मरे हुए हो और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखो, तब आप आगे बढ़ सकते। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनो, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो एकांत में जाकर के बगीचे में पढ़ते हैं। तो तुम बच्चों को भी अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी चाहिए। बाबा राय देते अपनी उन्नति का चांस बच्चे यहाँ बहुत अच्छा है। तुम अपनी कमाई करने के लिए आते हो ना, या परपंच करने जाते हैं? विचार करो, तुम अपनी कमाई करने के लिए आते हो ना। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी, याद में जितना रहेंगे उतनी कमाई होगी। देखो वंडरफुल बाबा, एक एक बात क्लियर। खाली बाबा की गोद में बैठ गए, टोली खाली और प्रैक्टिकल जीवन में कुछ नहीं उतारा बाबा की बातों को, तो कुछ नहीं, सब बेकार। देखो बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को फिर से राजयोग सिखलाने। बच्चे भी जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। ये भारत की बात है, बड़ा वंडरफुल खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो और 84 का चक्र शुरू से लेके अब तक बच्चे याद करो। बाबा जानते तो हैं, महारथी घोड़े सवार प्यादे सब यहाँ पर ही हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो बाबा बड़े से बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते रहते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़े आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ती है, देखो कैसे हुक्म चलाते हैं। शुरू में जब तुम भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सर्विस करते थे, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और भी करेंगे। बाबा जानते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे सब नंबरवार है। कई बच्चे बड़ा आराम पसंद है, अंदर में सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर में सोए पड़े रहते हैं। बाबा देखो सब
बहाने भी किसके लिए, अपनी सत्यानाश के मारने के लिए बहाने मारना। ये कहीं तबीयत पानी ठीक नहीं है, कभी ऐसा भी होता है, उस केस में अलग बात है, लेकिन आलस के वशीभूत होकर के ये सब करना ठीक नहीं। बाबा आकर के तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे ड्रामा में नूद है, जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों का बीज बोया था वो बोएंगे और निरहंकारी बनेंगे। जिसने जैसा किया, नहीं बोया उन्हें कितना ही कुछ कहते रहो, वो अपना ही घोड़ा भाग लगाते रहते हैं। ऐसा भी है। देखो बच्चे, यह भी ड्रामा में है। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो। ये भगवान का कार्य है, ये चलता है, चलता ही रहेगा। ना आज तक रुका है, ना कभी रुकेगा। इसलिए बाबा के तुम अपना ख्याल करो बस। जी बाबा। देखो बच्चे, तुम बच्चों को अपना कल्याण करना है, औरों का ख्याल नहीं आना चाहिए। या भी मत समझो कि हम बाबा को देते हैं। बच्चे भगवान से तो तुम लेते हो, कई बड़ा बड़ा भाग लगाते रहते, जैसे भगवान की भी सारी जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर। एक एक चीज का हिसाब किताब ढूंढते रहते हैं, ये है वो है। इसका मतलब बाबा को भी गहराई से समझा नहीं। असली बात यही है ना, वरना ऐसे संकल्प ना करें। बाबा कहते सबका पार्ट वंडरफुल है, बाप का भी पार्ट बच्चे कितना वंडरफुल है। बाबा बार बार कहते उठते बैठते जहां भी जाओ, ये कल वृक्ष बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा की याद बुद्धि रहनी चाहिए। अच्छा, अंतमति सुसोगति हो जाएगी। निरंतरता जिस बात में बुद्धि लगी रहती निरंतर, तो वो फिर गति वैसी होती। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सबकी भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमें देखो और भी करेंगे। बच्चे आराम पसंद नहीं बनना जिससे डिसर्विस हो, नहीं, बहुत बहुत निरहंकारी बनना है, अपना कल्याण आप ही करना है। धंधे दोहरी में बच्चे ऐसा बिजी हो जो याद की यात्रा पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले, ऐसा बिजी नहीं होना। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसलिए देही अभिमानी बनने की बच्चे मेहनत करो, मेहनत। वरदान है आज की मुरली का, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त। जितना संगठन बड़ा होता जाता है, बातें भी बच्चे उतनी बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा प्रदर्शन से सदा मुक्त रहती है। अगर किसी कारण से सुनना भी पड़े, अपने को जिम्मेवार समझते हो तो अपनी पहले ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप, बस। स्लोगन है अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवा। कृष्ण चेहरे को सदा में रखने वाले बहनों भाइयों सच्चे सेवादारियों, अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई नमस्कार, ओम शांति। कल फिर मिलते बाबा की मधुर मुरली के साथ लेकर के। तब तक के लिए बाबा की बातों को सुनो, समझो, धारण करो, बार बार सुनो।